आदाब नाजरीन, INA टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। लेकिन वहां मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको विकास की भाषा समझ ही नहीं आती। वो तो दिन रात सोते जागते सिर्फ उनको मोदी याद रहता है। ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है। साथियों, तेलंगाना और देश के विकास के लिए बेटियों और बहनों की इनकी अत्याचारी सोच से मुक्ति के लिए मोदी जो भी कदम उठाता है, इन लोगों को चूपता है। आप सभी ने देखा है कि 3 तलाक जैसी अत्याचारी परंपरा के खिलाफ जब संसद में कानून आया तो मोदी को क्या नहीं कहा। मैं 3 तलाक से पीड़ित, 3 तलाक से डरी हुई हर बहन बेटी से आग्रह करता हूं कि हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं। आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। जब ऐसे लोगों का साथ हो तो टीआरएस की कार का बेकार होना स्वाभाविक है। अंदाज लगाइए कि कार भले ही केसीआर सवार हो, लेकिन स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। इन्होंने विधानसभा से पहले दावा भी तो यही किया था और इसलिए यहां की सरकार को जगाना जरूरी है। जैसे पुलुसू में खाने में तीखा लगता है ना, वैसे ही वोटिंग वाले दिन पुलुसू खिलाकर टीआरएस को आप भी थोड़े तीखे स्वाद का मजा चखा दीजिए। और कल जो है, कल हिंदुस्तान के वजीर आजम हैदराबाद को आके वो बात करें। हम लोग हैदराबाद में क्या बोलते हैं, मियां छिछोरे के मुंह को नहीं लगना। ये जो है बोले कि टीआरएस की गाड़ी के स्टीयरिंग पे मजलिस बैठी हुई है। हो आपको पेट पे भी दर्द दे रहा आपका। हमारे बच्चे रोडों पर टैक्सी चलाते नहीं चलाते, छोटा सूमो बड़ा सूमो चलाते ना, टैक्सियां चलाते, आपको तकलीफ है क्या उससे? अगर मेरा नाम असद है और मैं गाड़ी चला रहा हूं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? आपको इतनी नफरत क्यों है हमारे से? आप बोल रहे हैं कि हम स्पीड ब्रेकर है। मिस्टर मोदी, ये हैदराबाद है पाशा, या ज्यादा नहीं भागना बोलते हम लोगों को। हम लोग पहले बोलते मियाँ ने बहुत दौड़ रहा हुआ, पैरा तो पकड़ो इसके। या नहीं भाग सकते आप ज्यादा, जितनी हमारी स्पीड हम बोले उतनी स्पीड में भागना। और हमारी स्पीड कैसी है? 16 टीआरएस जीतेंगी, 1 शेरवानी जीतेंगी। बड़ी तकलीफ है। इतनी बड़ी बोल रहे कि मजलिस जो है स्टीयरिंग पे बैठी हुई है, मजलिस जो है स्पीड ब्रेकर है। मोदी, स्पीड ब्रेकर का काम क्या है? स्पीड को रोक देना। हम जो है तुम्हारी स्पीड को रोक दिए, अब तुम्हारी स्पीड नहीं चलने वाली है। अब ये क्या क्या बोल रहे हैं? छिछोरे के मुंह में लगना बोला ना मैं, हमारे मुंह को लगे। अब सुनो, आप यूं बोल रहे कि कल के पुराने शहर में तरक्की नहीं हो रही। आप क्या कर रहे थे हैदराबाद के लिए? कितने पैसे दिए आप पुराने शहर के लिए? बोलो। पार्लियामेंट में इतने सवाल उठाया, मैं इतने बार बोला, आपने क्या ग्रांट दिया बताओ? कुछ रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। आप खाली जबानी खर्च, आपका नाम चौकीदार नहीं, झूठा, झूठों का बादशाह होना चाहिए। झूठ और मोदी एक साथ, झूठों का बादशाह।
आप हमारे मुंह क्यों लग रहे? अब सुनो, आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अहमदाबाद में इलाका जोहापुरा में 4 लाख की आबादी है। वहां पर पूरे अहमदाबाद का जो दवाखानों का कचरा होता, वो जो इंजेक्शन बच जाते, पट्टियां, दवाएं जो बच जाती, पूरा लाकर जुहापुरा में फेंकते। 4 लाख की आबादी मुसलमान रहते वहां पर। बताओ, आपके दौर में नहीं हुआ? इन्हें बोल रहे कि इधर कुछ नहीं होता। मिस्टर मोदी, सुनो आप एक वाकया। एक बार क्या हुआ, रमजान आ रहा, माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमाए, पूरे रोजे रखे। तो क्या होता, रमजान आया तो फिर लोग खड़े रह के देखते रहे, चांद निकला नहीं निकला, चांद नहीं निकला। अब घर किधर भी होगा बेचारा, दिखा बादशाह चांद किधर दिखा क्या? तो वही से एक मरतबा क्या हुआ, लोग खड़े रह के चांद देख रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, बैतुल खला से आदमी निकला करते हुए। मैं बताऊं क्या हो रहा है। लोग बोल रहे चांद देख रहे, हम लोग अहमद साजी स्टाइल बोले चांद देख रहे, तो इनको चांद दिखता ही नहीं कुछ भी, इनको दिखता ही नहीं कुछ भी, चांद नहीं दिखाएंगे, बदबूदार है चांद। ये बीजेपी वाले कैसे मालूम आपको, ये संघ परिवार के लोग। एग्जाम्पल दे रहे, एक मरतबा एक आदमी जो है अपने आप को बहुत गुरूर ताकतवर समझता था, उसके चाहने वाले बोले मैं दिल्ली जाने का कैसा जाऊं, तो लोग बोले जा सिकंदराबाद स्टेशन से ट्रेन ले ले। वो क्या होती, जामा जा मालूम होता, तो सौबान जो है दिखा रास्ता, मजा 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 चले गए, चल दिल्ली लेके चल गए। उनका काम यही चाहिए संघ परिवार के लोगों का, कुछ नहीं मालूम। इनको आप बोले रे आईने में फोटो देख ले अपनी, तो बोले नहीं दिख रहा। अरे देख, पोष के दिखाए हसन गालिब, नहीं जानता। अरे देख, नहीं दिख रही फोटो मेरी। आखिर में हसन गालिब बोले अरे तो आईने को पीछे देख रहा, अरे आईने को देख। तो इनका हाल ऐसी है, आईने को नहीं देखते, आईने के पीछे देखते हैं। और मोदी साहब कल तकरीर में बोल रहे, मैं ट्रिपल तलाक की जो औरतें हैं उनसे अपील कर रहा हूं, मेरे साथ तो आप हिंदुस्तान के वजीर आजम, खुदा के लिए आप और औरतों से इंसाफ तो मत करो भाई प्लीज। हम लोग छिछोरे मुंह खोले तो फिर बात दूर तक जाती है। हमारे घर में है माशाल्लाह, इन लोगों के पास तो एक एक दो दो बर्फीच होंगे। और हम यही बोलते घर को जाते कि हम टाइम हो जाते, कुछ नहीं बोल सकते। इनका प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर ना बाहर, खाली झूठ 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 बोल बोल। इन्हों बोल रहे हैं कि मैं ट्रिपल तलाक की औरतों से इंसाफ करूंगा। क्या इंसाफ करेंगे आप? और इंसाफ, जम्मू में वो बच्ची 11 साल की, उसका रेप हुआ, उसकी तारीद में आपकी पार्टी के लोग, आप इंसाफ करेंगे? अखलाक को मारा गया, उसकी मां बेटे से महरूम हो गई, उसकी बीवी बेवा हो गई, आप इंसाफ करेंगे मोदी? गुरुग्राम में आपके घर से 40 मिनट के फासले पर एक बच्ची ने वीडियो निकाला, आपने देखा होगा कि छत पे दौड़ रही है कि मेरे अब्बा को मार रहे, मेरे अब्बा को मार रहे। आप इंसाफ करेंगे? आप पर इंसाफ औरतों से नहीं मोदी साहब। अगर इंसाफ करना था तो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब जकिया जाफरी के सामने उसके 70 साल के शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके जला दिया गया। आप इंसाफ करें जकिया जाफरी से? माया कोटनानी मेरी मिनिस्टर थी, आपकी थी। बाबू बजरंगी आपका मिनिस्टर था, मेरा मिनिस्टर था। पर मोदी हिंदू मुस्लिम की बात किए कल। मिस्टर मोदी मत बात करो, आप इतनी ऐसी जबान में बात करें, मुझे यकीन है कि आप इससे और नीचे गिर सकते, मगर वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है। आपसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, मगर आपने किया जरूर। मगर प्राइम मिनिस्टर एक बात याद रखो, हिंदू मुस्लिम अगर आप करेंगे तो बताओ, महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे कौन था? क्या आप उसके खिलाफ बोलेंगे मोदी? क्या सावरकर की फोटो आपके ऑफिस में लगी हुई है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि सावरकर मुलविस था। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, 11 अप्रैल को पूरे एतमाद के साथ
कांग्रेस तो है ही नहीं, उन्हें टाई टाई हो गया, उसका कोई काम नहीं है। हमको अपनी पार्टी को कामयाब करना है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल के हल करने के लिए। इलेक्शन होने के 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि तमाम डेवलपमेंट के काम शुरू करेंगे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।